बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज आपकी खिदमत में हम लोग फिर से एक दफ़ा स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके हाजिर हैं। तो काफ़ी सारे स्क्रिप्ट जो है मेरे पास और भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनका भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि मंडे मार्केट में आप लोग उसमें अपना एंट्री या एग्जिट जिस भी हिसाब से प्लान करना है उसमें कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आज का जो स्क्रिप्ट है वो है एवियन एवेंसियन लिमिटेड। अभी अगर आप देखें तो इसके ऊपर हमने वर्किंग की हुई है। वर्किंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, मैं इसको हाइड कर दूं तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़रा सी हमने सिर्फ ये अभी लाइंस प्लॉट करी हैं प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप देखें हमें काफ़ी सारी चीज़ें इधर समझ आना शुरू हो गई। नंबर वन थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे अराउंड 6 और 4 ऑफ मे को जो है, तकरीबन जो है 6 मई को, बिल्कुल यस। तो मैंने इसके ऊपर एक वैसे भी वीडियो बनाई थी, वही लेवल्स हैं। आप हमारी वीडियो जो है पुरानी वाली उसके अंदर भी इसको देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि सपोर्ट अगर टूटती है तो ये नीचे जाएगा। तो ये यहाँ तक गया और इसने दोबारा इसको रिटेस्ट किया, अल्टीमेटली यहाँ नीचे आ गया। तो अभी इसके अंदर जो सिचुएशन है, अगर उसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें वो क्या है। अच्छा, ये डेली कैंडल्स के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझिएगा। मेनली तो इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है नंबर वन, लेकिन बीच में एक ये जो हमारे पास गैप एक आया हुआ था। गैप देखें जब भी आता है किसी भी शेयर के चार्ट में, तो वो गैप सूनर और लेटर जो है फिल ज़रूर होता है। एज़ पर टेक्निकल्स ये उसूल है। वो आज हो, कल हो, एक महीने बाद हो, एक साल बाद हो, लेकिन प्राइसेस वहाँ पे दोबारा जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इतना बड़ा गैप जो है अराउंड 87 से 102 के आसपास का, अगर आप देखें तो ये हमारे पास खाली है। अब ये गैप फिल भी होना है, कब होना है लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे इसने अब क्या किया है, यहाँ पे इसने ये सपोर्ट तोड़ी और नीचे जाके अपनी एक नई सपोर्ट डिफाइन करी। वहाँ से फिर अपने सपोर्टिंग लेवल को, जिसने इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस टेस्ट किया, फिर इसने अपना एक लोअर हाई बनाया और फिर ये इसने ऊपर जाके उधर से रेजिस्टिंग लेवल से अपने जो है एक दफ़ा इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और अल्टीमेटली दोबारा नीचे की तरफ आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर जो टेक्निकल्स को समझते हैं और जो पैटर्न्स वगैरह को समझते हैं, तो इधर यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिली। यहाँ पे एक पैटर्न है जो असेंडिंग ट्राइंगल है, जो एक ब्रेकआउट के ऊपर हमें पता लगता है कि हमारा शेयर कहाँ जा सकता है। इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। कब जाएगा, जब ये 81 यानी आप 82 का लेवल बोल रहे हैं, अगर ये इससे ऊपर बाहर निकलने में क्लोजिंग देता है तो हमारे पास जो है ये एक ब्रेकआउट सबमिट कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे हायर लो की फॉर्मेशन चल रही है इसके अंदर। और पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पैटर्न में जिस तरीके से टारगेट्स निकाले जाते हैं उसके मल्टीपल वेज हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका पहला टारगेट आ रहा है अराउंड 94.86 पैसे का, यानी आप राउंड फिगर 94.50 पैसे का भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो एक रेजिस्टिंग लेवल ही आ रहा है 84.98 का, यानी राउंड फिगर आप इसको कर दें तो 85 का। वो क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ पे बोनस और डिविडेंड इसका अनाउंस हुआ है तो ये नीचे यहाँ पे आके गिरा है। यहाँ पे स्नैप को सस्टेन करने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से नीचे चला गया। तो पहली रेजिस्टेंस तो इसके पास ये आ रही है 84.98 की। लेकिन अब अगर आप देखें तो एक ये भी हमारे पास रेजिस्टिंग लेवल आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैटर्न जब भी ब्रेकआउट देगा तो उसका टारगेट लाजमी अचीव होता है। यानी 90% से भी ज़्यादा उसकी जो है सिग्निफिकेंस होती है कि वो अपने टारगेट को अचीव करेगा। लेकिन किसी भी ट्रेडिंग सेटअप का उसूल है कि अगर वो फेल हो जाए तो स्टॉप लॉस लेके आप निकल सकते हैं। तो अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है जब तक ये 84 से ऊपर जो है ब्रेकआउट ना देता है। मैं आपको सेफ साइड रहने के लिए बोलूँगा कि 85 से ऊपर अगर ब्रेकआउट दे तभी इसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम स्टॉप लॉस लेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 84 का और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला हाई होगा जो 108 का इसने दोबारा लगाया है। लेकिन उसके लिए इसको पहले इस टारगेट्स को, ये जो ये वाला और ये वाला है, इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। और उन सब को करने के लिए इसको सबसे पहले इस पैटर्न को तोड़ना ज़रूरी हो सकता है नीचे की तरफ भी चला जाए, और अगर ये नीचे जाता है कम से कम ये 60 रुपये के आसपास जाके गिर सकता है एज़ कम्पेयर टू जो पैटर्न के उसूल हैं उसमें। मूविंग एवरेजेस की स्ट्रेटजी हमारी क्रॉस ओवर यहाँ पे जनरेट हुआ है। बाय कॉल तो जनरेट हुई है, लेकिन जो बाय कॉल थी वो यहाँ से आके सेल ऑफ भी हो गई है, यानी डिप के ऊपर वो स्ट्रेंथ के ऊपर आके डिप पे जनरेट हुआ, स्ट्रेंथ पे आके सेल ऑफ हो गया। तो मीनवाइल अभी इसकी सिचुएशन जो है वो इस तरह की है। इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, RSI को देखें तो 51 के ऊपर है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है, रेड लाइन ऊपर है, हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास सेलिंग प्रेशर जनरेट होना शुरू हो गया। तो ओवरऑल इसके अंदर सेल की कॉल है, लेकिन अभी इसको आप ट्रेड मत कीजिए, मेरा आपको मशवरा है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, हर बंदे की अपनी रिस्क मैनेजमेंट होती है। तो यहाँ पे जब तक ये इस लेवल से ब्रेकआउट नहीं देता, या कम से कम 82 के लेवल से भी अगर ये बाहर निकल जाता तब भी आप स्टॉप लॉस के इसमें बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 85 का है, सेकंड टारगेट आपका ये है और थर्ड टारगेट आपका 108 का है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा।
अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है उसकी भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, वो है फ्लाइंग सीमेंट कंपनी लिमिटेड। अच्छा, फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर भी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो भी आप देख सकते हैं, उसी की वर्किंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आप लोगों को बताया था कि डाउन ट्रेंड के अंदर और सपोर्टिंग लेवल के ऊपर है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जहाँ होगा हमें उसके ऊपर वेट करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखें तो इसको समझने की कोशिश करें। डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इसने अपने आप को यहाँ पे एक 7 रुपये 10 पैसे के बाद इसने अपनी सपोर्ट बनाई और इसने इसको रोका, यहाँ से बाउंस लिया, फिर सेल ऑफ हुआ ट्रेंड लाइन की और अपने रेजिस्टेंस से फिर नीचे आया, फिर वहीं से बाउंस लिया, लेकिन फिर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से इसको नीचे गिराया, फिर नीचे आया और अभी अल्टीमेटली वहाँ से। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो अब ये बिल्कुल यहाँ से बाहर निकलने को है, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सबमिट नहीं हो रहा है। वॉल्यूम ऑल दो ड्राई हो चुके हैं, लेकिन जो लग रहा है फिल वक्त ये अभी नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर है। अब ये नीचे यहाँ तो निकलेगा 7 रुपये 10 पैसे से, तो ये नई सपोर्ट कहाँ जाती है इसकी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आप ये सपोर्ट लेवल का स्टॉप लॉस लगा के इसमें कम से कम पहला टारगेट इसमें 8 रुपये 50 पैसे का रख सकते हैं। और अगर ये इससे भी ज़्यादा आगे जाता है तो फिर एक ये नए ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो फिल वक्त इसमें भी वेट करें, क्योंकि अभी ये भी अगर आप देखें तो टेक्निकली एक पैटर्न की फॉर्मेशन है, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल है, अमूमन ये नीचे की तरफ जाता है, लेकिन लेट्स सी ब्रेकआउट किधर की तरफ होता है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी साइडवेज में 43 के ऊपर है। यहाँ पे बात करें तो सेलिंग प्रेशर जो है वो कम हो चुका हुआ है, बाय कॉल जनरेट होने वाली लेकिन अभी हुई नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल फॉल्स सिग्नल जनरेट कर रहा है, यानी आप देखें तो ये कोई सिग्नल ही नहीं है। तो इंडिकेटर्स के ऊपर सिर्फ इसीलिए हम लोग रिलाई नहीं करते हैं, हम लोग प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि ये चीज़ें ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें रेड लाइन ऊपर है, फिल वक्त सेल का सिग्नल ही है, लेकिन प्राइस एक्शन बोल रहा है कि अब ये यहाँ से या तो बाहर निकले हैं नीचे की तरफ जाए, तभी इसके अंदर हम कोई पोजीशन बना सकते हैं। फिल वक्त इसमें ट्रेड मत कीजिए, लेकिन अगर ये इनमें से किसी लेवल पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तभी हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। और एक चीज़ आप अगर और गौर करें तो मूविंग एवरेज का भी आप देखें तो इसने इस मूविंग एवरेज से ऊपर वाले से भी ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्ट हुआ है, और मूविंग एवरेज से भी कैंडल नीचे आई, ट्रेंड लाइन से भी नीचे आई। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन काम कर रही है। तो मे बी पॉसिबल ये ट्रेंड जो है अभी मज़ीद नीचे की तरफ जा रहा है, ये नया लो भी डिफाइन कर सकता है। फिल वक्त इसके अंदर ट्रेड नहीं बनती है, और अगर किसी ने ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस 7 रुपये 10 पैसे का। और अब टारगेट अगर ये यहाँ तक जाता है तो पहला टारगेट हमारे पास 8.5 रुपये के आसपास आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। इसकी अगर आप देखें तो ये वर्किंग लास्ट टाइम ही जो हम लोगों ने की थी वही दोबारा आप लोग के सामने मैंने खोली है। तो इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर जाता है तो यहाँ तो नीचे जाएगा, यहाँ से यहाँ जो है ये ऊपर एक अपने टॉप के पास दोबारा जाके और साइडवेज में भी जा सकता है। तो इसने अपने आप को अभी फिलवक्त साइडवेज में किया हुआ है। तो फिलवक्त अगर आप देखें तो इसने एक ट्रेंड को कंटिन्यू करके इस ट्रेंड को एक्सपायर किया और अभी एक नए ट्रेंड की तैयारी कर रहा है। तो अब लेट्स सी ये कहाँ जाता है। तो अभी इसके अंदर सिंपल जो समझने की हमें ज़रूरत है वो ये है कि हमारे पास जो इसका सपोर्ट जोन है वो है 78.70 पैसे का। अगर ये कमिंग वीक में इससे नीचे जाता है तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट 74.14 पैसे की है, और अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर ये तकरीबन 63 या 64 रुपये तक जा सकता है। तो इनमें से आप कोई भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसका जो पहला टारगेट है वो 85.20 का अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, और दूसरा टारगेट इसका है 93.47 का। इससे ये अगर आगे जाता है तभी ये एक नए ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, या अगर ये इस लेवल से नीचे जाता है तभी ये नीचे की तरफ ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। मीनवाइल अगर आप देखें तो ये एक साइडवेज के साथ साथ अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये एक अप ट्रेंड की तरफ भी जा रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक रेंज के अंदर बाउंड भी हो रहा है। और मूविंग एवरेज भी देखें तो वो रेजिस्टिंग लेवल हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास ही, यानी दो रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हो रहा है। लेकिन सपोर्टिंग लेवल अगर आप देखें ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, फेब लेवल्स भी आ रहे हैं, वो वहाँ से नीचे भी नहीं गिर रहा है। तो हमें लिहाजा वेट करना चाहिए इस ब्रेकआउट का, यानी 83 से ऊपर ये क्लोजिंग दे तभी इसके अंदर हम थोड़ी सी एक एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 85.20 का होगा, और सेकंड थिंग ये कि अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो फिर अगला लेवल इसका कम से कम 74 का होगा। इंडिकेटर्स की बात करें, और एक चीज़ अगर आप देखें तो इसमें नेगेटिविटी में वॉल्यूम भी तगड़े जनरेट हो रहे हैं, हो सकता है ये नीचे भी जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो RSI हमारा 41 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर जो है थोड़ा कम हुआ है, ऑल दो सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है, यानी ओवरऑल 1 2 वॉल्यूम 3 और प्राइस एक्शन 4, मूविंग एवरेजेस जो है वो भी 5, यानी 5 कन्फर्मेशन इसमें फिलवक्त सेल की हैं। बट मेरा मशवरा है कि ये जब तक ये जो लेवल्स बताएं इससे नीचे या ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही होती है, ये भी एक पैटर्न है हमारा, सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न जब तक खुलता नहीं है ऊपर या नीचे की तरफ तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास है एग्रीटेक लिमिटेड AGL, इसकी भी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी।
तो इसकी भी अगर प्राइस एक्शन को हम समझने की प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड के बाद इसने एक यहाँ पे अप ट्रेंड बनाया, यहाँ पे इसने हायर हाई बनाना शुरू किया और यहाँ से इसने बाउंस लिया, और ना कि इसने भी बाउंस लिया बल्कि हमारे मूविंग एवरेजेस ने भी यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन की हमें कंफर्मेशन दी, और रेजिस्टिंग लेवल से पहले यहाँ से रेजिस्ट हुआ, फिर मूविंग एवरेज ने भी हमें यहाँ पे निकाल दिया। बताने का मकसद ये कि अगर ये स्ट्रेटजीज़ आपको पता हो, टेक्निकल्स का पता हो, जिन दोस्तों को नहीं इल्म इसका, तो वो देखें ये इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन अगर आपको पता हो कि किस तरह रीड करना है तो आपको पता लग जाता है। अगर आप यहाँ 7 रुपीज़ 18 पैसे पे नहीं निकले तो कम से कम 6 रुपीज़ 37 पे निकलते, तो उसके बाद देखें ये कितना नीचे तक गया है। ऑल दो दोबारा इसने हाई वहीं पे ही लगाया जो प्रीवियस हाई था, उसको टेस्ट किया और वहाँ से रिजेक्शन मिली, लेकिन सेफली इसने कितना एग्जिट कराया था। इसलिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो मीनवाइल अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक पैटर्न की फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये कहाँ की तरफ खुलता है। मीनवाइल अभी आप देखें तो ये अप ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन रेजिस्टिंग लेवल 7 रुपये 18 पैसे का, क्योंकि पहले भी यहाँ से रिजेक्ट हुआ और अभी दोबारा यहाँ पे आप देखें तो बहुत तगड़ी इसको सेलिंग प्रेशर का सामना इसी लेवल से करना पड़ा है। इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखें तो इसकी 6 रुपये 10 पैसे की आ रही है मूविंग एवरेज की जो हमारी आ रही है, फिर उसके बाद जो सपोर्ट आ रही है 5 रुपये 66 पैसे की आ रही है जो हमारे मूविंग एवरेज की, और फिर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है वो 5 रुपये 22 या 20 पैसे की आ रही है। और अगर ये इससे भी नीचे जाता है तो फिर ये जो इसका ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था ये टूट जाएगा और ये फिर नीचे की तरफ जा सकता है। मीनवाइल अगर आप देखें तो ये अप ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन अब ये जो बाउंस आया है यहाँ पे स्ट्रेंथ के ऊपर सेल हुआ है। बेसिकली बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ जो कहा जाता है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग डाली उन्होंने यहाँ पे सेलिंग करके अपना प्रॉफिट टेकिंग करी है। तो अब ये नीचे आता है तो तभी इसके ऊपर आप नज़र रखें, इसको आप अपनी लिस्ट में रखिए, और अगर ये यहाँ से बाउंस लेता है तो आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इंडिकेटर भी देखें तो RSI भी ओवर बॉट रीजन से जो है इसने रिजेक्शन लिया और ये नीचे की तरफ आ रहा है 66 के ऊपर। यहाँ पे भी जो है एक बाय कॉल जनरेट हुई है, लेकिन वो भी जो है हिस्टोग्राम कितने वीक जनरेट हो रहे हैं, लेकिन बाय कॉल अभी भी इसमें वैलिड है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक बाय कॉल बनी थी जो कि अभी तक वैलिड है, लेकिन प्राइस एक्शन हमेशा सबसे पहले इंडिकेशन देता है और यहाँ पे भी प्राइस एक्शन ने हमें निकाल दिया है। तो जब तक ये नीचे आएगा तब तक ये इंडिकेटर्स भी हमें जो हैं एक हो सकता है कि कमिंग वीक में कल या परसों ये भी जो है नेगेटिव सिग्नल जनरेट कर देंगे, और तब तक यानी एक कैंडल अगर बनेगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर इंडिकेटर्स रीड करेंगे और वो हमें डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन प्राइस एक्शन जो समझते हैं वो यहाँ पे निकल गए होंगे डेफिनेटली, और जो इंडिकेटर्स को भी देखते हैं तो वो यहाँ पे एटलीस्ट जो है उन्हें निकल जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, मुग़ल स्टील हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप है, मुग़ल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इसकी भी लास्ट वर्किंग मैंने अराउंड इसी लेवल के आसपास की थी और सपोर्टिंग लेवल्स इसके बताए थे। तो अब ये देखें इसने उन्हीं सपोर्टिंग लेवल्स को यहाँ पे आके टेस्ट किया है और ये वहाँ से रिजेक्शन इसमें मिल गई और एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कंटिन्यू है। सिचुएशन को समझें तो यहाँ से इसका एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और वो स्टिल अभी भी चल रहा है, और कैंडल स्टिक्स भी हमें वहाँ पर रिजेक्शन दे रही हैं। फ्रेश बाइंग इसके अंदर 61 से ऊपर जब तक ये क्लोजिंग 66 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसके अंदर हम लोग फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे हमारे पास देखिए तो हमारे पास इमीडिएट जो सपोर्ट इसकी आ रही है वो इस लेवल की आ रही है, अराउंड 52.73 पे थी, क्योंकि पहले भी इसने एक बाउंस यहाँ से लिया और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। अल्टीमेटली यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस के पास आ रहे थे, एक ट्रेंड लाइन का आ रहा था और एक हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आ रहा था। उसके बाद मूविंग एवरेजेस ने भी हमें यहाँ पे निकाल दिया और अब ये नीचे की तरफ है। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है, मतलब जो कमिंग सपोर्ट है वो ये लेवल आ रहा है और रेजिस्टिंग लेवल जो है वो ये आ रहा है। जब तक ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता फ्रेश बाइंग इसके अंदर हम नहीं करेंगे, और ये अगर इस लेवल से नीचे जाता है यानी ये सपोर्ट तोड़ता है जैसे कि इसने पहले ये वाली सपोर्ट तोड़ी तो ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है, तो फिलवक्त इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। मूविंग एवरेज भी देखें हमें क्रॉसओवर जनरेट हुआ हुआ है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बात करें RSI की, RSI 39 के ऊपर है। इधर भी सेलिंग सिग्नल हमें दिख रहा है, हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है, यानी इसके अंदर फिलवक्त नेगेटिविटी है। अभी मेरा मशवरा है कि इससे आप दूर रहें, लेकिन अगर आपको फिर भी लेवल्स को देखना है तो 52.73 का लेवल है, इस पर आके वेट करें। अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो छोटा सा एक बाउंस आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और छोटी सी ट्रेड इसमें बन सकती है। और ट्रेंड अगर चेंज होगा तो उसके लिए इसको सबसे पहले जो एक रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है इससे इसको बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ये एक साइडवेज नीचे या ऊपर जो भी इसका ट्रेंड बनेगा ये वहाँ पे जाने की कोशिश करे।
अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है THCCL टाटा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसमें एक चीज़ अगर आप देखें तो बड़ी ज़बरदस्त मुझे दिखी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं कि यहाँ पे ये 23 रुपये से इसने एक डाउन ट्रेंड बनाया, यहाँ पे आके ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हुआ 18 रुपये से, और ना कि ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हुआ। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो प्राइजेस तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन यानी 3 रेजिस्टेंस से प्राइजेस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जा सके। अल्टीमेटली यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया और दोबारा सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ देखने को मिल गया। नॉट ओनली दैट, अगर आप यहाँ देखें तो ये एक इसका सपोर्टिंग लेवल भी था, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दफ़ा इसने सपोर्ट ली और यहाँ से इसने सपोर्ट तोड़ के एक नए लेवल की तरफ नीचे जाने की कोशिश कर दी। तो इसके अंदर आपको देखें तो यहाँ पे अब इसने अपने आपको इधर एक सपोर्ट डिफाइन करी अराउंड 13 रुपये के पास, और अगर कमिंग वीक के अंदर अगर आप देखें तो ये तकरीबन अगर 14 रुपये से अगर आप लगा लें, 14 रुपये 30 पैसे से भी ऊपर आप लगा लें, यहाँ चलें मैं बल्कि लेवल्स ही दिखा देता हूँ आपको। ये अगर 14.5 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है इस ट्रेंड को तोड़ के तो ये अपने इस लेवल के पास ऊपर जाएगा, क्योंकि पहली जो सपोर्ट थी वो टूटी है। अब ये इसको टेस्ट करने के लिए रेजिस्टिंग लेवल के लिए इसको ज़रूर जा सकता है, इसके आसपास 17 रुपये के आसपास जो है ये इसमें एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। टेक्निकली अगर आप देखें प्राइस एक्शन वाइज तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड भी बन रहा है, तो अब ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट जहाँ पे भी होगा पैटर्न खोलने के बाद होगा, और अगर ये मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर दे देते हैं तो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेगी और हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमें एक छोटी सी ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिलहाल इसमें ट्रेड नहीं बनती है क्योंकि इससे भी नीचे जा सकता है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 13 रुपये का उसके पास जो है सपोर्टिंग लेवल है, स्टॉप लॉस है। इमीडिएटली अगर करीबी सपोर्ट देखें तो वो 14 रुपये की है, और पहला टारगेट जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 14.5 रुपये का, और अगर ये इससे ऊपर जाता है तो अगला टारगेट तकरीबन 17 रुपये का हमें देखने को मिल सकता है। बाकी ये मेरी अपनी वर्किंग है, जो चार्ट दिखा रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो अपनी वर्किंग आप लोगों को जो है स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर रखनी है। RSI को देखें तो RSI 44 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो एक बहुत लंबा ट्रेंड जो है एक बाय कॉल इसने दे दी है, लेकिन वो तगड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना है। यहाँ पे बाय कॉल जो है वो थोड़ी हल्की हो रही है। लेट्स सी क्या बनता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये एक अच्छी वैलिड कॉल हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा जी, लास्ट स्क्रिप्ट हमारा MLCF मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड थिंग ये कि अगर आप भी इसी तरीके से प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और इसको सीखना और समझना चाहते हैं और अपने लिए खुद बाय सेल अलर्ट्स को जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा टेक्निकल कोर्स जो है वो अवेलेबल है, और उसका बैच जो है इंशाल्लाह ताला बाय मंडे यानी कि बाय टुमारो जो सेकंड बैच है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी जो फ़ीस है वो है सिर्फ 3000 रुपये। दुनिया के किसी भी कोने से आप इसको अटेंड कर सकते हैं। क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, और जूम जो सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन मीटिंग का उससे आप ये क्लास को अटेंड कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग रात 9:30 बजे से रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम की जो है वो आपको होगी, और अगर आप क्लास अटेंड नहीं भी कर पाएँ तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। कोई भी आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सिनेरियो मेरे सामने आया तो मैंने ये भी मैं सिनेरियोज़ बहुत सारे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ने कोर्स में भी डिस्कस करी हैं। हमारे फर्स्ट बैच का फीडबैक भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, और सेकंड बैच इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, उसका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेन मकसद यही है कि हमें समझ में आना चाहिए कि स्क्रिप्ट बिहेव कैसा कर रहा है, जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिकली वो क्या है। अब यहाँ देखें इसने यहाँ पे हाई लगाया 39 का, और ये नीचे आके सपोर्ट डिफाइन करी 23 रुपये के आसपास। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अब ये साइडवेज में चला गया। तो अभी फिलहाल इसके अंदर जो है आप देखें तो अब ये इसमें एक यहाँ पे हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि 26.92 की सपोर्ट है, ये यहाँ तो अगर इससे नीचे आएगा दोबारा ये 23 रुपये 63 पैसे की सपोर्ट तक आ सकता है। हो सकता है यहाँ से बाउंस ले, हो सकता है नीचे भी चला जाए, हु नोस। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे हम एक सेफली अगर देखें तो यहाँ से एक अप ट्रेंड जो है शुरू हो रहा है। अब ये अगर तकरीबन अगर आप बोलें ये यहाँ से एक बाउंस इस लाइन से देता है, यानी अगर कल के दिन इसमें कैंडल अच्छी क्लोजिंग पे बनती है तो अगला टारगेट इसका पहला टारगेट होगा 29.51 का, और उसके बाद होगा 31.32 पैसे का।
लेकिन अगर ये इससे नीचे जाता है तो हमें इसमें से एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये 23.63 तक दोबारा आ सकता है और फिर यहाँ आके प्राइस एक्शन जो बताएगा हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस कल के लिए वो है 26.92 का। अगर किसी ने एंट्री ले ली और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो उसको कल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे क्लोजिंग देता है, लेट सपोज इससे अगर यहाँ पे नीचे जाता है तो ये जो ट्रेंड बन रहा था ये ट्रेंड एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है तो नया ट्रेंड हो सकता है नीचे की तरफ जाए या साइडवेज में जाए, वो फिर तब की तब देखेंगे। तो इस वजह से बोला जाता है कि वेट करें। तो बाकी अगर यहाँ से जाता है तो पहला टारगेट ये है और नीचे जाता है तो हमारे पास टारगेट ये है। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI को देखें तो 47 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो सेल कॉल हमारे पास जनरेट हुई है यहाँ से, जो कि वीक हो रही है, लेकिन हिस्टोग्राम यहाँ पे थोड़ा तगड़ा जनरेट हुआ हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड लाइन ऊपर है। यहाँ पे देखें तो एक बाइंग प्रेशर जो बहुत अच्छा बना था वो अब डगमगा रहा है, तो मे बी पॉसिबल ये नीचे चला जाए, लेकिन लेट्स सी प्राइस एक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग तो एक अप ट्रेंड चलना शुरू हो गया। लेकिन हमें कंफर्मेशन जो मैंने आपको बताई है उसके बाद ही हमें इसके अंदर एंट्री लेनी है, उसके अलावा हम नहीं लेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी और ये मेरा ज़ाती व्यू था सारे स्क्रिप्ट्स के बारे में। आपको अगर एंट्री या एग्जिट प्लान करना है आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का एक अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है। कोई क्लेम या कोई ब्लेम बिल्कुल नहीं है, किसी प्रॉफिट एंड लॉस का हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी ये कि आपको किसी भी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो स्क्रिप्ट से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और ये जो वर्किंग है आई होप सो आपको समझ आया होगा कि कितनी ज़रूरी है। अगर मैं इसको एक दफ़ा फिर से हाइड कर दूं तो देखें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वंस आपने थोड़ी सी अभी बिल्कुल वर्किंग करी तो आपको कितनी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई जो अभी मैंने आपको समझाई भी हैं। और टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है सेंडिंग ट्राइंगल की। अगर मैं लाइन यहाँ पे लगा दूँ, लेकिन अभी मैं क्योंकि रिट्रेसमेंट्स लेवल देख रहा हूँ तो हमें कम से कम जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो उम्मीद है हमारी आज की कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।